सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सवी और नील एक साथ झगड़ रहे होते हैं, जहां सवी नील को साफ तौर पे मना कर देती है कि आप वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। वहीं नील जिद पे अड़ जाता है। वहीं नील सवी से कहता है कि मैं वहां पे जाऊंगा, मैं आपके और रिद्धि के लिए जाना नहीं चाहता, बल्कि मैं अपनी पत्नी के लिए वहां जाना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वहां पे कि मेरी पत्नी का कातिल कौन है। तभी सभी कहती है कि ये कोई बच्चे गुड़ियों का खेल नहीं है, मैंने ट्रेनिंग लिया है, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। तभी नील कहता है कि मैडम, अपनों के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। तभी वहां पे यश आता है और यश नील को देख के परेशान हो जाता है। यश कहता है कि सभी मैडम सही कह रही है, आप वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो लोग बहुत खतरनाक है। तभी नील कहता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला। यश बोलता है कि मैंने आपके नंबर को ट्रैक किया। सभी साफ तौर पे नील से जाने को मना करती है, लेकिन नील नहीं मानता है। दोनों मराठी गेटअप में आते हैं। तभी सभी के सर से पल्ला गिर जाता है और नील बड़े प्यार से उस पल्लू को उसके सर पे रखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सभी और नील वहां से चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी को वहां एक गेट दिखाई देता है, जिस गेट पे निशान बना रहता है। सभी कहती है हो न हो इसी के अंदर रिद्धि है। तभी नील कहता है कि चलिए हम लोग चलते हैं और दरवाजा पीटते हैं। सभी मना कर देती हैं और कहती है पहले हाथ मुंह धो के आइए, फिर हम लोग इस मिशन पे निकलेंगे। नील कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है। सभी उससे कहती है हमारे डिपार्टमेंट का ये रूल है, आपको रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और वो नील को बाथरूम भेज देती है। जैसे ही नील बाथरूम के अंदर जाता है, सभी अंदर से लॉक कर देती है। नील दरवाजा पीटता रह जाता है, लेकिन सभी गेट नहीं खोलती है और कहती है मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप जबरदस्ती मेरे पीछे आ गए हो। लेकिन मैं इस मिशन पे आपको लेके नहीं जा सकती, क्योंकि रिद्धि की जान मुझे खुद अकेले बचाना है, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। ये कह के सभी वहां से चली जाती हैं। सभी दरवाजा पीटने की कोशिश करती है, फिर सोचती है दरवाजा पीटने से ये लोग सतर्क हो जाएंगे। सभी एक वेंटिलेटर के तरफ से अंदर घुसती है। नील यहाँ पे कोशिश करता है अपनी गेट को खोलने का, लेकिन नील से उसका गेट नहीं खुल पाता है। तभी नील बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है सभी मैडम आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। सभी वेंटिलेटर से किसी तरह रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं। सभी उस गुंडे के साथ भिड़ जाती है। रिद्धि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रिद्धि मारुति से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी भाभी आने वाली है। मारुति कहता है तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारी भाभी यहाँ आने वाली है। रिद्धि बताती है कि मैं तुम्हारे फ़ोन से उनको लोकेशन भेजी थी। तभी मारुति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन रिद्धि कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। मारुति अपना सर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ नील किसी तरह दरवाजा तोड़ के बाहर आता है और वो सभी के पास जाने के लिए तैयार होता है। सभी इधर गुंडों से लड़ाई कर रही होती है, दो चार गुंडों से उसकी भिड़ंत होती है, लेकिन सबको सभी मार के नीचे कर देती है। दूसरी तरफ मारुति रिद्धि से कहता है कि तुम मुझे क्यों भगाना चाह रही हो। तभी रिद्धि कुछ नहीं बोलती है और कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जेल जाओ। मारुति काफी ज्यादा भावुक हो जाता है उसकी बातों को सुन के, और मारुति समझ जाता है कि रिद्धि मुझे पसंद करने लगी है। मारुति रिद्धि को जाके गले से लगा लेता है और रिद्धि भी मारुति को गले से लगा लेती है। दोनों को एहसास हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। तभी रिद्धि कहती है कि मेरी भाभी आ रही है, तुम यहाँ से जल्दी जाओ, और रिद्धि मारुति को वहां से भगा देती है। सभी रिद्धि के पास पहुंचती है और रिद्धि को देख के गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम ठीक हो ना, और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन रिद्धि अपने मन में सोचती है कि भाभी क्या ये प्यार आपका सचमुच मेरे लिए है, या जो मारुति कह रहा था वो सही है। तभी सभी मारुति को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन रिद्धि उसे पकड़ लेती है और कहती है भाभी प्लीज आप मुझे छोड़ के यहाँ से मत जाओ, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि मारुति को बचाने की कोशिश करती है। तभी वहां पे एसीपी नितिन आ जाता है और एसीपी नितिन सभी को वहां देख के चौंक जाता है। तभी सभी कहती है कि मैंने ही आपको कॉल किया था कि यहाँ पे दारू का धंधा चल रहा है, और आप एकदम सही समय पे आए हो, जैसे हमेशा आते हो। उसके बाद नितिन समझ जाता है कि ये अपनी नंद को छुड़ाने के लिए यहाँ आई थी।
दूसरी तरफ नील अपने गेट खोल के बाहर निकलता है और उससे मारुति टकराता है। नील मारुति का पीछा करता है और जैसे ही नील मारुति का पीछा करता है, मारुति खुद को बचने के लिए नील पे गोली चला देता है। जैसे ही गोली की आवाज होती है, सभी चौंक जाती है और सभी पीछा करती है। रिद्धि को भी काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है मारुति को लेके, और दोनों वहां पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं नील बेहोश गिरा हुआ है। तभी सभी आके देखती है तो गोली नील के बाजू को छू के निकली हुई रहती है। सभी चिंता व्यक्त करती है और नील से कहती है, जब मैंने आपको मना किया था तो आप क्यों आए? नील कहता है, मुझे तो लगा मैं मर गया, मैं बचा हुआ हूँ। तभी सभी वहां एक कपड़े उसको बांधती है उसके बाजू में, और रिद्धि ये सारी चीजों को देख के मारुति की बातें याद करती है। मारुति ने कहा था कि तुम्हारी भाभी इस डॉक्टर के साथ रंगरलिया मना रही है, और उसे मारुति की बात सही लगने लगती है। उसे मारुति की सारी बातें याद आती है। रिद्धि मारुति के लिए काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ नील को इस तरीके से देख के वहां पे यश भी आता है। रिद्धि को सभी गले लगाती है और सब लोग साथ में गाड़ी से घर की ओर निकलते हैं। सभी नील को थैंक यू बोलती है और बहुत ही प्यार भरे नज़र से नील को देखती है कि नील ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वहीं पे यश आता है और यश भी अपनी चिंता नील के लिए व्यक्त करता है। सभी और नील को देख के रिद्धि काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान होती है। नील कहता है कि रिद्धि को छुड़ाने के बाद मुझे भी चैन की सांस आई है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ रिद्धि को देख के। ये बात सुन के सभी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। दूसरी ओर गाड़ी में रिद्धि, नील, सभी और यश जा रहे होते हैं। तभी सभी कहती है कि अभी तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रहे हो, लेकिन तभी तो आप डर से लग रहा था कि छोटे बच्चे बने हुए हो। तभी नील और सभी में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। नील कहता है, मैडम अगर आप चुप रहेंगी तो मुझे ज़्यादा शांति मिलेगा, क्योंकि आपकी बातें मेरे कान में जाके चुभती है। इन दोनों की नोकझोंक को देख के रिद्धि परेशान होती है। दूसरी तरफ भाग्यश्री अमेरिका जाने के लिए तैयार होती है। तारा से कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना। तारा कहती है, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपना ख्याल रखना। तभी भाग्यश्री कहती है कि अपना खून अपना ही होता है। सभी को पता था कि मैं यूएस जाने वाली हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। दूसरी तरफ नील सभी को उसके घर पहुंचाता है और रिद्धि के मिल जाने की खुशी जाहिर करता है, लेकिन सभी कहती है कि आप अपना इलाज करवा लेना। तभी रिद्धि और नील और सभी को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। नील की परवाह करते हुए देख के रिद्धि को फिर से मारुति की बातें याद आती है। रिद्धि को सभी अपने साथ ले जाने के लिए जैसे ही घर ले जाने की कोशिश करती है, रिद्धि सभी का हाथ झटक देती है और नाराजगी व्यक्त करती है। दूसरी तरफ डोरबेल बजता है तो तारा कहती है, नाम लिया शैतान का, और वो हाजिर हो गई। तारा जाके गेट खोलती है और वहां पे रिद्धि को देख के तारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी रिद्धि तारा को गले लगाती है और भाग्यश्री रिद्धि को देख के काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सवी और नील जो स्विट्जरलैंड में पार्टी वाला सीन था, वो सीन परिवार के सभी लोग देखते हैं और तारा कहती है कि मेरा भाई मर गया और तुम्हें रोमांस सूझा हुआ है। तभी ये सीन देख के सभी भी शॉक्ड हो जाती है और सभी किसी को बता नहीं पाती है। भाग्यश्री आके बच्चा छीन लेती है सभी से, और यहाँ पे लीना कहती है कि अपने पति को खा गई, अब मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सभी इमोशनल हो जाती है और नील भी ये सारी बातें सुन के शॉक्ड हो जाता है। भाग्यश्री भी अपना रूप दिखाती है और दोनों बच्चा सभी से अलग कर देती है। सभी गिड़गिड़ाते रह जाती है, लेकिन भाग्यश्री बच्चा नहीं देती है। सभी कहती है, मम्मी जी मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।